सुबह ठीक 8:15 का समय था। मुंबई के एक नामी कॉर्पोरेट ऑफिस माइंडटेक इनोवेशंस के बाहर महंगी कारों की कतार लगी थी। हर कार से सजे धजे लोग उतर रहे थे। किसी के हाथ में लैपटॉप था तो कोई फोन पर बिजनेस डील की बातें कर रहा था। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास और रुतबा झलक रहा था। उसी वक्त एक पुरानी सफेद टैक्सी ऑफिस के गेट के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक मध्यम उम्र का आदमी उतरा। सादा पैंट, सस्ता शर्ट और पुराने जूते। उसके चेहरे पर शांति थी। हाथ में एक छोटा बैग और ऑफिस की टैक्सी की चाबियां थीं। उसका नाम था अरविंद। सबकी नजरों में वो बस कंपनी का नया ड्राइवर था, लेकिन असल में वो कंपनी के संस्थापक का बेटा और मौजूदा सीईओ का उत्तराधिकारी था। अरविंद ने विदेश से एमबीए किया था और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में काम किया था, लेकिन अब वो ये जानना चाहता था कि उसके पिता की बनाई इस कंपनी में असल में क्या चल रहा है। क्या यहां इंसानियत बची है या सिर्फ दिखावा? इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाकर ड्राइवर का रूप धारण किया। पहले ही दिन ऑफिस के गेट पर उसने देखा एक महिला सुरक्षा गार्ड उस पर चिल्ला रही थी, अरे ड्राइवर, टैक्सी यहां पार्क मत कर, ये जगह मैनेजर की है। अरविंद ने बिना कुछ कहे गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी कर दी और मुस्कुरा दिया। वो समझ गया ये सफर आसान नहीं होगा। ऑफिस के अंदर उसकी मुलाकात हुई नीरा से, जो कंपनी की एचआर हेड थी। नीरा सख्त, घमंडी और बेहद प्रभावशाली महिला थी। वो कर्मचारियों पर चिल्लाने में हिचकती नहीं थी। जब उसने अरविंद को देखा तो बोली, तुम नए ड्राइवर हो? ध्यान रखना, हमारे सीनियर स्टाफ से ज्यादा बातें मत करना, बस गाड़ी चलाना और चुप रहना। अरविंद ने सिर झुका लिया और चुपचाप निकल गया। दिन बीतते गए। हर रोज वो कंपनी के बड़े बड़े अफसरों को एयरपोर्ट, मीटिंग्स और इवेंट्स तक छोड़ने जाता था। रास्ते भर वो सुनता, कोई अपने बॉस की चुगली करता, कोई छोटे कर्मचारियों का मजाक उड़ाता। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कंपनी का ऊपरी चेहरा भले चमकदार है, लेकिन भीतर ईमानदारी और इंसानियत की कमी है। एक दिन कंपनी में एक बड़ी घटना हुई। कंपनी की नकद पेटी से 5 लाख रुपए गायब हो गए। पूरा ऑफिस हड़कंप में था। नीरा गुस्से में आई और बिना जांच किए बोली, यह काम किसी गरीब ड्राइवर का ही होगा। कौन हो सकता है? नया वाला अरविंद ही। सभी कर्मचारी हैरानी से देखने लगे। अरविंद चुप था। उसने कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन नीरा ने उसकी एक न सुनी। कॉल सिक्योरिटी, इसे तुरंत सस्पेंड करो। पूरा ऑफिस तमाशा देखता रहा। कोई आगे नहीं आया। किसी के पास सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं थी। उस रात अरविंद ऑफिस में वापस लौटा। वो सीधे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया और फुटेज देखने लगा। फुटेज में साफ दिखा कि पैसे चोरी करने वाला कोई और था। वो था नीरा का खास स्टाफ रोहन, जो हर महीने कंपनी से फर्जी बिल लगाकर पैसा निकालता था। अरविंद ने पूरी रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली। अगले दिन दोपहर में कंपनी की मीटिंग बुलाई गई। सभी मैनेजर, स्टाफ और बोर्ड मेंबर उपस्थित थे। उसी समय एक काली मर्सिडीज कंपनी के गेट पर रुकी। ड्राइवर की यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि ब्लैक सूट और टाई में वही आदमी उतरा, अरविंद। सब हैरान रह गए। गेट के गार्ड, नीरा और बाकी कर्मचारी सब उसे पहचान नहीं पाए। अरविंद मीटिंग हॉल में गया और बोला, नमस्कार, मैं अरविंद मल्होत्रा, इस कंपनी के संस्थापक दिवंगत श्री राजन मल्होत्रा का बेटा हूं। सन्नाटा छा गया। नीरा का चेहरा पीला पड़ गया। अरविंद ने कहा, पिछले 2 हफ्तों से मैं यहां ड्राइवर बनकर काम कर रहा था, ये जानने के लिए कि मेरे पिता की बनाई इस जगह पर अब भी मानवता बाकी है या नहीं। फिर उसने स्क्रीन ऑन की और फुटेज चलाया। सबने देखा कि चोरी रोहन ने की थी, ना कि अरविंद ने। नीरा ने झूठ बोला था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यकीन था कि गरीब ड्राइवर झूठ नहीं पकड़ सकता। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, कंपनी किसी व्यक्ति की पावर से नहीं, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों से चलती है। आज से रोहन को नौकरी से निकाला जाता है और नीरा, तुम्हारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। नीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुका लिया। अरविंद उसके पास जाकर बोला, गलती हर इंसान से होती है,
लेकिन गलती से सीखना ही सच्चा विकास है। अगर तुम चाहो तो हमारे सोशल वर्क ट्रस्ट में शामिल हो सकती हो। वहां विनम्रता सिखाई जाती है, अहंकार नहीं। मीटिंग खत्म हुई तो पूरा ऑफिस खामोश था, लेकिन इस बार उस खामोशी में सम्मान था। अरविंद ने सभी कर्मचारियों से कहा, कभी किसी को उसके कपड़ों या काम से मत आंकना, क्योंकि असली इज्जत इंसान के पद से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। उस दिन से माइंडटेक इनोवेशंस की तस्वीर बदल गई। हर कर्मचारी ने इंसानियत की कीमत समझ ली और अरविंद ने अपने पिता की विरासत को एक नई आत्मा दी, सम्मान और सच्चाई की आत्मा।